नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल रैंक दिशा एकेडमी पर। आज हम चलेंगे संस्कृत की महत्वपूर्ण श्रृंखला की तरफ, जिसमें हिंदी व्याकरण के पर्यायवाची और विलोम शब्द एवं लिंगों पर आधारित विभिन्न प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हम शुरू में हम उसके विस्तृत और परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम चलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जिससे सभी प्रश्नों को हम देख सकेंगे। समय को न बर्बाद करते हुए सीधे चलेंगे हम प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। हम चलेंगे पर्यायवाची शब्द जो होता है उसकी परिभाषा और कैसे बनता है, ये हम इसके विषय में अच्छे तरीके से हम जानेंगे। जिसको पर्यायवाची को हम क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द भी कहते हैं। वे शब्द जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिसका कोई एक अर्थ हो और उसी का शब्द बार बार अलग अलग आए तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। हिंदी भाषा में एक ही वस्तु या व्यक्ति को कई नामों से जाना जाता है, जिससे अंग में प्रवाह और विविधता आती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, और उदाहरण जैसे जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पानी, नीर, अम्बु, तोय। सबका अर्थ एक ही होता है, जल होता है, लेकिन इसके नाम हम विभिन्न प्रकार से देखते हैं। चलेंगे हम पर्यायवाची के उदाहरण की तरफ। जैसे कमल है, आकाश है, अग्नि है, इनके पर्यायवाची के बारे में हम जानेंगे। तो नीरज, सरोज, पंकज, सलज। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे सभी क्लास का, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो आकाश का हम देखेंगे गगन, नभ, अंगर, व्योम, शून्य। तो आकाश का इसमें से पूछ लेता है कौन सा, शून्य वाला पूछता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा के इसको नोट डाउन करिएगा। हम चलेंगे अग्नि की तरफ, इसमें वहनी पूछता है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, नोट डाउन जरूर से करते हुए चलिएगा, क्योंकि आग, पावक, अनल और दहन क्या हो गया, पुराना क्वेश्चन हो गया, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए अब उसके जो नए शब्द बनते हैं उनसे उठा के क्वेश्चन पूछता है। पृथ्वी की तरफ चलेंगे, धरा, वसुधा, भूमि, अवनी और भू। तो इसमें अवनी पूछता है कि अवनी किस शब्द का पर्यायवाची है, और इसमें आपसे राजीव पूछता है प्रिय विद्यार्थियों। बाकी नीरज, सरोज, पंकज, जलज ये सब बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए नया प्रश्नों की श्रृंखला अगर लेगा, वो पेपर के स्तर को उठाएगा तो आपसे राजीव पूछेगा। चलते हैं हम प्रश्न आगे की तरफ। विलोम शब्द की परिभाषा। विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तो असत्य का सत्य हो जाएगा और दिन का रात हो जाता है। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। जैसे संज्ञा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, विशेषण का विशेषण हो जाएगा, और संज्ञा का विलोम संज्ञा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये सजाती चलता है, इसको ध्यान से रखेंगे हम। कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, जिसमें देखिए आस्तिक का पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है, नास्तिक होता है, और इसके बाद स्वतंत्र का पूछता है, परतंत्र होता है, उत्थान का पूछ लेता है, पतन होता है, और इसके बाद प्रत्यक्ष का पूछता है जो कि परोक्ष होता है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे सारे प्रश्नों की जानकारी हो सके। अब हम चलेंगे लिंग। तो लिंग की तरफ चलेंगे, इसके परिभाषा क्या होते हैं और लिंग के भेद क्या क्या होते हैं। तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, एक नपुंसक लिंग अलग से ऐड कर दिया जाता है। चलेंगे हम प्रश्न आगे की तरफ। लिंग में परिवर्तन के मुख्य नियम, कैसे कैसे लिंगों का परिवर्तन होता है। अ का ओ ई कर देंगे, जैसे लड़का है उसमें ई कर देंगे तो लड़की हो जाएगा। देव हो उसमें ई कर देंगे, ई लगा देंगे, ई का मात्रा होगा तो देवी हो जाता है। और प्रत्यय जोड़ के भी क्या विलोम शब्द बनता है। जैसे शेर है, नी प्रत्यय लगाएंगे शेरनी हो जाएगा। मोर में नी प्रत्यय लगाएंगे तो मोरनी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये मोरनी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन प्रत्यय जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। तो माली शब्द का क्या बनेगा, इन जब लगाएंगे तो मालिनी बनेगा, वैसे धोबिन भी बन जाएगा। तो माली का मालिनी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। और ध्यान रखिएगा, अपवाद के रूप में ये भी हमेशा एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अपवाद का जो स्त्रीलिंग बनता है, जो अपवाद एक्सेप्शन होता है, दही का, पानी का, घी का, ये हमेशा पुल्लिंग में चलते हैं। अगर क्रिया के रूप में इसका अगर प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि तो आपको समझ में आएगा कि दही क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, लेकिन ये आता पुल्लिंग में है क्योंकि ये अपवाद होता है। अपवाद को अच्छे से ध्यान में रख के चलेंगे, क्योंकि अपवाद ही आजकल ज्यादा प्रश्नों में पूछ रहा है। अब हम समय को बर्बाद न करते हुए सीधे प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। एक से बढ़कर एक प्रश्नों को शामिल किया गया है,
तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 1 की तरफ। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वानी, विदुषी, विद्वत्ता और विदुष्य। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? विदुषी बनेगा। प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलेंगे। ऐसे ही एक प्रश्न बताएंगे कि आत्मा का विलोम शब्द क्या बनेगा? आत्मा, आत्मा का विलोम शब्द क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आत्मा का क्या हो जाएगा? उपसर्ग, अ उपसर्ग लगा के इसका अनात्मा बनता है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अनात्मा बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग लगा देगा और इसको क्या अनात्मा बन जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पावक किसका पर्यायवाची शब्द है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आग, पावक, अनल, हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द बनता है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आस्तिक शब्द का सही विलोम क्या होगा? स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछ चुका है विभिन्न एग्जामों में। तो आस्तिक का क्या बनेगा प्रिय विद्यार्थियों? नास्तिक बनता है। अनास्तिक नहीं बनेगा, अधार्मिक नहीं बनेगा, पाखंडी नहीं बनेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। दही शब्द का लिंग क्या होता है? एकदम अपवाद है ये प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए इसका हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, परीक्षा के आखिरी समय में जरूर से रिवीजन करके जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग बनता है। दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम चलेंगे। सुता किसका पर्यायवाची शब्द है? पुत्र, पत्नी, पुत्री, माता। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुत्री का पर्यायवाची सुता होता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। जंगम का सही विलोम शब्द है? दुर्गम, स्थावर, सुगम, चंचल। तो जंगम का सही विलोम शब्द होता है स्थावर। पिछले बार भी यूपी टेट 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन में इसके आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। अब हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 27 की तरफ 7 की तरफ। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेत्री, नेतिन, नेतानी, नेतिया। जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा, तो नेता का नेत्री बनता है। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। व्योम का किसका पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर बताएंगे। समुद्र का नहीं होगा, बादल का भी नहीं होगा, धरती का बिल्कुल नहीं होगा। किसका पर्यायवाची होगा? ये प्रश्न संख्या 8 का उत्तर सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। हर्ष का सही विलोम शब्द क्या है? दुख, शोक, विषाद, अप्रसन्न। हर्ष का सही विलोम क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 का सही क्या हो जाएगा? हर्ष का विषाद होता है। एक क्वेश्चन और बताएंगे, इहलोक, इहलोक का विलोम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इहलोक का विलोम शब्द क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? तो परलोक होता है। ध्यान में रख के चलेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परलोक होगा। स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे हम। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं, इसका विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन। आधुनिक का प्राचीन होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर, कवि का विलोम शब्द क्या होता है? कवयित्री होता है। ध्यान रखिएगा, कवि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। अब हम चलेंगे, एक प्रश्न और यहाँ पे बताएंगे कि जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलेंगे। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन। जड़ का विलोम चेतन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट इसका लेके जरूर से रख लेंगे। अब हम चलेंगे 11 नंबर प्रश्न की तरफ। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन करके पूछ रहा है कि नहीं है। रवि, दिनकर, भास्कर। तो रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर इसका पर्यायवाची शब्द है, जबकि सुधाकर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 12 की तरफ। संयोग का विलोम शब्द है। संयोग का विलोम शब्द कौन सा होगा? वियोग, दुर्योग, कुयोग, असहयोग। बिल्कुल असहयोग नहीं होगा। तो संयोग का क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ।
रिजु का सही विलोम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके जरूर से रख लीजिएगा कि रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो रिजु का वक्र होता है। कई बार परीक्षा में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है, इसलिए इसको बेहद इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 14 की तरफ। महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? महानी, महत्ता, महती, महानता। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? महत्ता। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट रखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला इसमें आपको दी गई है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 15 की तरफ। कानन किसका पर्यायवाची है? जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर। तो कानन किसका पर्यायवाची है? वन का पर्यायवाची प्रिय विद्यार्थियों। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। 2019 के टेट में ये एक बार पूछ चुका है और उससे पहले भी विभिन्न एग्जामों में इसको पूछा है। लेखपाल के एग्जाम में भी पूछ लिया है, आरओ में भी पूछा है और इसको जूनियर असिस्टेंट में भी पूछ चुका है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 16 की तरफ। अर्वाचीन का सही विलोम है। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? तो प्राचीन होता है। नवीन नहीं होगा, आधुनिक नहीं होगा, पुरातन नहीं होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है। देखने में ये प्रश्न सरल लगते हैं लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन में जरूर आते हैं। अब हम प्रिय विद्यार्थियों एक क्वेश्चन और बताइएगा जो परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तरुण। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से, जो इस प्रश्न का सही उत्तर बताएगा उसकी तैयारी बहुत बेहतर मानी जाएगी। तो तरुण का क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? वृद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। तरुण का विलोम वृद्ध होता है। चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। बुढ़ापा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर जल्दी से बताएं। बुढ़ापा शब्द का लिंग क्या है? कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा का सही लिंग क्या होगा? पुल्लिंग। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 18 की तरफ। वारी किसका पर्यायवाची शब्द है? आग, हवा, जल, आकाश। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वारी किसका पर्यायवाची शब्द है? जल का पर्यायवाची शब्द है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 19 की तरफ। दाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर। दाती, दात्री, दानवती, दानी। जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहीं पे आप एक प्रश्न और बताएंगे विद्यार्थियों जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पंडित शब्द का विलोम क्या होगा? पंडित का विलोम क्या होगा? मूर्ख। पंडित शब्द का मूर्ख हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। और यहीं पे एक क्वेश्चन और बताएंगे। बढ़िया, बढ़िया का विलोम क्या होगा? बढ़िया का विलोम क्या होगा? आप भी गांव घर की भाषा में या ऐसे सोचते होंगे कि नहीं वह वस्तु बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया का विलोम क्या हो जाएगा? घटिया हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 20 की तरफ। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 20 का उत्तर। आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होगा, अनाकर्षण नहीं होगा, पराकर्षण नहीं होगा। लेकिन आकर्षण का विलोम शब्द बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि जल्दबाजी में प्रतिकर्षण मार के चले जाते हैं, जो प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए आकर्षण का हमेशा विकर्षण विलोम शब्द मानेंगे। एक और बताएंगे इसमें कि गौर का विलोम शब्द क्या होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछ चुका है परीक्षा में। तो गौर का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। तो गौर का क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? तो गौर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका श्याम हो जाता है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 21 की तरफ। अवनी का पर्यायवाची शब्द है गगन, पृथ्वी, वन और समुद्र। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेहद इंपॉर्टेंट है। हम जब विस्तृत क्लास की चर्चा कर रहे थे वहां भी हम इसको अवनी को अंडरलाइन कराए थे, तो ये परीक्षा दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रख के नोट डाउन करते चलेंगे, वीडियो का स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेंगे हम। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। अनुज का सही विलोम शब्द है बड़ा, कनिष्ठ, कनिष्ठ, अग्रज, ज्येष्ठ। अनुज का जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनुज का क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? अग्रज होता है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक और बताएंगे हमको कि लघु, लघु का विलोम क्या बनता है? लघु का विलोम बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा है विभिन्न एग्जामों में। तो लघु का क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? गुरु होता है। ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे हम प्रश्नों का। प्रश्न संख्या 23 की तरफ चलेंगे हम।
बालिका का पुल्लिंग रूप क्या होगा? लड़का, बच्चा, बालक, नर। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालिका का पुल्लिंग रूप तो बालक। बालक में ही क्या करेंगे हम? इक प्रत्यय लगा के हम उसको बालिका बना लेते हैं। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 24 की तरफ। पावक पर्यायवाची किसका है? आग, पवन, पवित्र, पानी। जल्दी से बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आग का पर्यायवाची पावक होता है। आग, पावक, अनल, हुतासन, इसका पर्यायवाची शब्द बनता है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 25 की तरफ। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है? इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, इस बार इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस संपूर्ण क्लास में पर्यायवाची, लिंग और विलोम शब्दों को रखा गया है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए प्रिय विद्यार्थियों तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब करके जाएं। जल्दी से बताएं प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो मृगेंद्र जो होता है वो शेर का पर्यायवाची होता है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 26 की तरफ। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ, ब्रह्मचारी, पाखंडी, राजा। जल्दी से बताएंगे तो सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। सन्यासी होता है जब सब कुछ छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चला जाता है, सन्यास ले लेता है, उसको सन्यासी कहते हैं। जो सारी चीजों के साथ घर गृहस्थी बसा के रहता है उसे हम गृहस्थ कहते हैं। ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बताएंगे यहीं पे, तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तीव्र का मंद हो जाएगा। जो प्रश्नों के सिवा अलग से व्याख्या के रूप में प्रश्न कराए जाते हैं बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहा करें। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 27 की तरफ। ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? प्रश्न संख्या 27, ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठाकुरिन, ठकुराइन, ठकुरानी, ठाकुरी। एकदम इंपॉर्टेंट लगाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। ये कितनी बार पूछा है, ये विभिन्न एग्जामों का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है हिंदी का। तो ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो ठकुराइन हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा, ठकुराइन होता है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या अब 28 की तरफ। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है प्रश्न संख्या 28 का। तो कुसुम भी है, सुमन भी है और प्रसून भी पुष्प का पर्यायवाची है, पदम नहीं है। तो पुष्प का पर्यायवाची ये तीनों लिख लीजिएगा, ये तीनों पूछ लेता है। खासतौर से बेहद इंपॉर्टेंट की श्रेणी में प्रसून को रखिएगा। प्रसून कई बार पूछा है, आरओ में पूछा है, आरओ में पूछा है, यूपी टेट में पूछ लिया है, सी टेट में पूछा है, इसलिए इसको हम इंपॉर्टेंट की दृष्टि से हम रखेंगे। चलेंगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। सूक्ष्म का विलोम शब्द है स्थूल, बड़ा, विशाल और छोटा। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। और एक और बताएंगे आप इसमें कि गुप्त, गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलें, जिससे कि आपको अपनी तैयारी को आंकने में बेहतर प्रयास हो सके। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो गुप्त का क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? प्रकट होता है। गुप्त का प्रकट होता है। और यही एक क्वेश्चन और बताएंगे कि गरल का विलोम क्या होता है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत बार गरल को पूछ चुका है। तो इसका क्या होगा? गरल का सुधा भी होता है और अमृत भी होता है। या तो अमृत दे देगा आपको विकल्प में, या तो सुधा दे देगा। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 30 की तरफ। अतिथि का पर्यायवाची है अभ्यागत, अनुज, सखा, अग्रज। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 30 का उत्तर। तो अतिथि का अभ्यागत होता है, जो आने वाला है उसको हम अभ्यागत, इसका अतिथि का पर्यायवाची होता है। अनुज नहीं होगा, सखा नहीं होगा, अग्रज नहीं होता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर प्रश्न पत्र बहुत अच्छा लगा हो प्रिय विद्यार्थियों, एक लाइक से सब्सक्राइब करके अवश्य से जाया करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें, जिससे प्रत्येक दिन रात के 8 बजे वाली क्लासेस आपको मिलती रहे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं कल रात को 8 बजे वाली क्लासेस में। धन्यवाद।